अभी पूरे विश्व में 3 राष्ट्र को 3 देश को वोटर पेंशन मिलता है। क्या क्या बोला सरकारें हैं, अभी तक की सरकारें जनता पर हर तरह का टैक्स तो लगाती रही, सरकारें अपनी आमदनी बढ़ाती रही। जनता त्रस्त है अभी के वर्तमान महंगाई से, बेरोजगारी से। सरकार को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज की गारंटी लेनी चाहिए। अभी तक की किसी सरकारों ने ये 3 चीज की गारंटी। पार्टी इंटरनेशनल का संयोजक मंडल के सदस्य हैं, स्टेट कमेटी का। और वोटर पार्टी, वोटर पेंशन या वोटरशिप जो मुद्दा है भरत गांधी जी का। मधुबनी शहर स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम आते हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी के नारियल बाजार में। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आप सभी दर्शकों का मधुबनी हलचल न्यूज में मैं सिराज चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस बात को लेकर यहाँ पे अहम मीटिंग चल रही है। आपका नाम क्या है? शांति देवी। शांति देवी, पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम है शांति देवी जी। राष्ट्रीय पुरस्कृत मिथिला पेंटिंग का जी। मास्टर हूँ। लहरियागंज वार्ड नंबर 1 पहले था, अब 4 हो गया है जी। वहाँ से है। मैं हम लोग बैठे हैं एक वोटर पेंशन योजना के लागू कैसे हो इस पर विचार के लिए हम लोग बैठे हैं। जो वोटर पेंशन हम लोग को मिलना चाहिए। महिला सब जो है बहुत तरह के हम लोग वोट देते हैं। सिर्फ महिला को ही मिलना चाहिए? नहीं, महिला को भी मिले, पुरुष को भी मिले। हम तो वोटर ज्यादातर महिला लोग देते हैं जी जी। और अपना अपना पुरुष को भी कहते हैं। बहुत लोग, हम लोग सबसे पुरुष से आगे रहते हैं। पहले सवेरे सवेरे खाना मत बनाइए, पहले चलिए वोट देने के लिए। जैसा कि ये कह रही है कि आप जब अगर लोकतंत्र के महापर्व किसी चुनाव में जाते हैं तो पहले मतदान फिर जलपान का जो नारा दिया गया था वही बताने की कोशिश कर रही है। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है इनका वोटर पेंशन के बारे में। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी धीरे धीरे हम इस चीज़ से आप लोगों को अवगत कराएंगे और जानेंगे इनकी मांगे सरकार से क्या है। मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा हुआ। मधुबनी शहर स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम आते हैं और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन है जिसका यहाँ से लेके स्टेट तक के महासचिव रहे। वर्तमान में जो वोटर पार्टी है, जिनके कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी तक से मेरी वार्तालाप होती रही है। अभी तक का जो मुझे अध्ययन से ज्ञान प्राप्त हुआ है उन लोगों के बीच से, तो हमें लगा है कि इनकी जो योजना है गांधी जी की वो बहुत ही अच्छी है। आम जनमानस को जनता की गई देश के प्रति जो कमाई देश को जाती है उसके एवज में जनता को कुछ मिलता नहीं। उसी दिशा में एक योजना है जो आम जनता को, सारे भारत देश के जनता को उस कमाई के में से कुछ दिया जाए। भारत की सभी जनता को? सभी जनता को। जॉब में उनको भी? नहीं, हाँ जॉब में उनके लिए भी, लेकिन जॉब में तो है उनको तो मिलता ही है, और जो जॉब में नहीं है उनके लिए तो अत्यधिक जरूरी है। कुल मिला के आपका कहना यही है, अगर भारत का जो नागरिक जी इसी तरह का लाभ उठाता उनको छोड़कर जी जो भी देश के शेष नागरिक बच रहे हैं जी जो जी किसी सरकारी जॉब में है या पेंशन उठा रहे हैं वो छोड़कर, हाँ जो बाकी बचते हैं उनको ये वोटर पेंशन मिलना चाहिए। निश्चित मिलना चाहिए। आप लोगों का आंकड़ा गया है कितनी ऐसी है जनसंख्या? कितने लोग ऐसे हैं? ये जो जनसंख्या का अवलोकन हम करते हैं तो ये देश भर में ये पार्टी अपनी कार्य को गति रूप में दे रही है। और लोकसभा में भी ये पारित होने की हुई है और राज्यसभा में अभी पारित नहीं हुई है। तो इससे हमको एक प्रकार का महसूस हो रहा है। और जहाँ तक मधुबनी में ये कार्यक्रम भी इन्होंने चलाई है, इस पार्टी से अपने एक क्या कहते हैं पिछले इलेक्शन में अपने इस पार्टी से चुनाव में भी अपने वो मेंबर को दिया गया था जो विधानसभा चुनाव भी लड़ी है। उसी दिशा में देख रहे हैं कि लोगों के प्रति, इस पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और हम आम जनता से अपील भी करते हैं कि इस पार्टी में अपना समर्थन दे, अपना बहुमूल्य जितना ही उनको समय मिलता है दे, ताकि आम जनमानस को इस पार्टी के विचार से
ज्ञान प्राप्त हो और उनको पेंशन के दिशा में लाभ प्राप्त हो। और शुभकामना है ऐसी पार्टी को जो जनता के प्रति, जनता के लिए, जनता के स्वभाव के लिए, उसके पारिवारिक चिंतन करने के लिए कोई पार्टी अगर खराब हो रही है तो मधुबनी जिला में ये वोटर पार्टी केंद्रीय लेवल पर है और मधुबनी जिला में बहुत तेजी से ये बढ़ रही है, आम जनताओं के बीच जा रही है। हम ऊपर वाला से प्रार्थना करते हैं कि इस पार्टी में सारे लोगों की भलाई होती, वो भी अपनी रक्षा दें इस पार्टी को, इसके कार्यकर्ता को, ताकि सही रूप से धरातल पर इस पार्टी का सक्रिय रूप से अपनी योगदान दे सके और लोगों का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत। आइए जानते हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे इस वोटर पेंशन के बारे में। सर आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अजय पूर्वे मेरा नाम हुआ, जी जी। नारियल बाजार मेरा घर हुआ और 2 बार थोड़ी सी राजनीतिक सक्रियता मेरी बनी रही है। एक्चुअली क्या है, देश में जो सरकारें हैं वो जनहित में और राष्ट्र हित में कोई काम नहीं कर पा रही। इससे पहले आप किसी राजनीतिक पद पर रहे हैं? हाँ रहे हैं, मैं बिहार व्यवसायी संघर्ष मोर्चा का प्रधान महासचिव रहा हूँ, अन्ना आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, संपूर्ण क्रांति मुहिम का मैं संयोजक भी था। वोटर पेंशन योजना के लिए आपकी क्या मांग है सरकार से? अभी इसी चुनाव में भारत गांधी जी ने जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया है कि देश की जनता को, जो सरकारें हैं अभी तक की सरकारें, जनता पर हर तरह का टैक्स तो लगाती रही, सरकारें अपनी आमदनी बढ़ाती रही, जनता त्रस्त है अभी के वर्तमान महंगाई से, बेरोजगारी से। सरकार को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज की गारंटी लेनी चाहिए। अभी तक की किसी सरकारों ने ये 3 चीज की गारंटी नहीं दी। इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को जिम्मेदारी में बांधने के लिए भारत गांधी जी आज कई सालों से एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें उनका कहना है हिंदुस्तान के तमाम वोटरों को जो भी वोट गिराते हैं उसको पेंशन दो और उस पेंशन में 6,000 रुपया महीना मिनिमम होना चाहिए। मुझे उनके इस आंदोलन का यह विचार इसलिए अच्छा लगा कि जनता सब कुछ दे रही है सरकार को, और सरकार जो भी जनता के लिए दे रही है उस सब जगह लूट खसोट मचा हुआ है और सरकार उस लूट खसोट को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, जनता तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा है। भारत गांधी जी का यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। उनका सीधा कहना है कि आप वोटर के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजो, जिसमें बिचौलिया कोई हो ही नहीं। और जब हम लोग देखते हैं तो पूरे विश्व में जितने जगह बेरोजगार लोग होते हैं, सभी देश जो जागरूक देश हैं, समृद्ध का साथ साथ चेतनशील देश का जो नेतृत्व है वो अपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देता है। आज हमारे भारत में जो वोटर्स हैं, संविधान में सब्जेक्ट कौन है? जनता। सारे दल, सारी सरकारें कहती हम जनता के लिए कर रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता को मिल कुछ नहीं रहा है, उल्टे जनता पर सब कुछ लादा जा रहा है। अलग अलग तरह के टैक्स, महंगाई जनता पर, बेरोजगारी नहीं मिली जनता पर, स्वास्थ्य की सुविधा सरकारी फेल होती जा रही है, सब जगह प्राइवेट। शिक्षा का मामला, खाली प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इसमें व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुनिया का देश समृद्ध हुआ है, जहाँ की शिक्षा बढ़ी है, जहाँ रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार नियंत्रित रखती है, जनता को सुलभ और आसानी से मिलता है, तो ये तीनों चीज तो इस हिंदुस्तान में नागरिक को मिल ही नहीं रहा है। इस पर अगर भारत गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो हम लोगों ने उसका नैतिक समर्थन किया, और उस नैतिक समर्थन के लिए जनता को जागरूक करने के लिए, आंदोलन का स्वरूप तैयार करने के लिए प्रशिक्षण शिविर करेंगे जिला स्तर पर। उसी प्रशिक्षण शिविर का जिला स्तर पर काम करने के लिए हम लोग एक बैठक कर रहे थे कि वो 200-300 प्रशिक्षण शिविर में जो हमारे कार्यकर्ता आएंगे, जो इस आस्था रखते हैं कि जनता के हित में
ये वोटर पेंशन योजना लागू हो, ये वोटर पेंशन योजना ही नहीं है। ये अगर सरकारें नहीं मानी तो वोटर पेंशन पार्टी भी बन जाएगी। अपना पूरा परिचय दीजिए सर। मैं वोटर पार्टी इंटरनेशनल का संयोजक मंडल के सदस्य हैं, स्टेट कमेटी का। और वोटर पार्टी वोटर पेंशन या वोटरशिप जो मुद्दा है भरत गांधी जी का, विश्व आत्मा भरत गांधी जी का मुद्दा 2005 से चल रहा है और ये संवैधानिक मुद्दा है। बाबा साहब ने संविधान में लिखे हुए हैं कि देश के आमदनी में हर मतदाता हर वोटर का हिस्सा है। उसी के तहत भरत गांधी विश्व आत्मा जी ने 2005 में 150 सांसद का साइन से याचिका दायर किए लोकसभा में। वोटर पेंशन का इन्वेंशन विश्व आत्मा भरत गांधी जी ने मजदूर के साथ काम करके, चिमनी भट्ठा में काम करके, शमशान घाट में लेबर का काम करके वो ईजाद किए वोटरशिप का। वोटरशिप का ईजाद करने के बाद सांसदों का एक संगठन बनाए दिल्ली में, जिसमें 150 सांसद वोटर पेंशन पर याचिका पर साइन किए हुए हैं, जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है सरकार में और विरोध में भी है लोग। भाजपा के भी लोग साइन किए हुए हैं, राजद के भी लोग साइन किए हुए हैं, जनता दल यू के भी लोग साइन किए हुए हैं याचिका पर। उसके बाद सोनिया गांधी जी इसको टाल करके 11 में जाकर बहस कराए। पता नहीं क्या मंशा था मतदाता के साथ उनका, वो पता नहीं। उसके बाद 11 में जब बहस हुई लोकसभा में 400 सांसद का सपोर्ट मिला है। उसके बाद राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी अंसारी साहब ने बोले कि आयोग IAS का आयोग बनेगा, तब उस पर निर्णय होगा। गोयल कमेटी बनी, आयोग बनी IAS का, वो लोग भी ओके किए हुए हैं। आयोग भी, वित्तीय सलाहकार भी बता दिए हुए हैं कहाँ से पैसा आएगा। राजनीतिक सलाहकार तो इतना तक कह दिया अगर वोटरशिप लागू होगा तो 99% पोल होगा और सही प्रजातंत्र आएगी। और जो लोग बम्बई कलकत्ता में काम करता है, अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के लोग, जो आधा संख्या गांव का बम्बई महानगर में काम करके गुजर बसर करता है, वो वोट नहीं दिया पाता है। अगर वोटरशिप मिलेगी तो बम्बई से, कलकत्ता से, दिल्ली से, बेंगलोर से, सब महानगर से आकर के लोग मतदान करेंगे। कुल मिला के आपका कहना यही है कि अगर ये वोटर पेंशन लागू होती है तो ये वोट का जो पोल होता है उसमें भी इंक्रीजमेंट हो सकता है। इंक्रीजमेंट होगा। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा मोदी जी कहते हैं कि एक वोटर पर 16,000 आमदनी है तो आधी वोटरशिप वोटर पेंशन में उसके खाता में दे दे। चूँकि मशीन काम कर रहा है, आज जेसीबी मशीन, हजारों मशीन सारी अनपढ़ लोग को बेरोजगार कर रहा है, कंप्यूटर पढ़े लिखे को लोग को बेरोजगार कर रहा है। ठीक है, आधुनिक युग में उस समय कपड़ा हाथ से बनता था, मशीन से बनता है, तो प्रोडक्शन बढ़ा, आमदनी बढ़ी, हर काम मशीन कर रहा है। तो मशीन की कमाई को बांटे, जायज बात है। सका जल जमीन जंगल किसी का बाप का नहीं है, प्रकृति का देन है। तो प्रकृति से जो संसाधन आता है उसको हर वोटर को खाते में भेजे, ये तो जायज मांग है। और मतदाता कमजोर होता जा रहा है, उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइए अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने कब से ये मुहिम चलाई? अरे गांधी जी, जो भरत गांधी जो तो 2005 से मुहिम चला रहा है। हाल ही रिसेंट से यहाँ से लगभग 1 साल से मुहिम चल रहा है। अच्छा, इसको लेकर आप लोगों ने कोई कानूनी प्रक्रिया चालू की है? कानूनी प्रक्रिया हम लोग नहीं चालू की, लेकिन जनता तक किन किन संगठनों का आप लोग को समर्थन है? हम जैसे अति पिछड़ा अनुसूचित जाति संगठन है उसका समर्थन है, और मतदाता को जानकारी दे रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ घोगंडिया में हुआ था, एक महीना पहले विश्व आत्मा भरत गांधी जी आए हुए थे। हम लोग मधुबनी में भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने गांधी जी का होने जा रहा है अगस्त में, और उसमें जब प्रशिक्षण में सब बात बताया जाएगा। ये बात आप लोग आगे तक लेके जाएंगे? आगे लोग जनता के बीच जाएंगे, पहले जनता के बीच जाएगा। मालिक को है संविधान में, बिल्कुल सही, लेकिन मालिक के देह पर वस्त्र नहीं है, बिल्कुल। सेवा को रहा है हवाई जहाज से, जैसे बापे का पैसा। ये तो सरकार का खजाना जनता का है, किसी का बाप का तो नहीं है। किसी का नहीं, तो उसको अपना ही पैसा वो मांग रहा है। अब सरकार
डॉक्टर बालेश्वर पासवान, एडवोकेट मधुबनी। की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, जो मीटिंग जो चल रही है, इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाह रहे हैं? अब्राहम लिंकन का थीसिस है, सिद्धांत है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल इत्यादि। प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता का द्वारा जनता के हित में शासन है। जैसे आज टू सेम यू, आप लोगों को जैसे हम लोगों का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ माता पिता के द्वारा एक उम्मीद के साथ जो हमारे बूढ़े का सहारा बनेगा, ये लोग हम लोग बनेंगे। उसी तरह से लोकतंत्र में जो है हम जो वोट देते हैं तो हमारा सहारा कौन बनेंगे? जो 18 वर्ष जो है पढ़ लिख लिया और मेजर हो गए, 18 वर्ष के बाद जो है जो आदमी आगे बढ़ा, उनको खाना पीना चिकित्सा सब कुछ जरूरत है। और जो पढ़ लिख लिया उसको नौकरी हो गया तो हो गया, और जिसको नहीं हुआ तो झुग्गी में रहने वाले को भी वोट देता है, वोट बराबर है, चाहे झुग्गी में रहने वाले इंसान हो या आलिशान में रहने वाले हो। तो संविधान ही ऐसा व्यवस्था किया हुआ है जो सबके लिए जीने का अधिकार है। और फिलहाल जो है 85% लोग जो है के धन पर शासन जो है और उनका उपयोग मात्र 15% 12% लोग करते हैं। उन 12% में जो है जो लोग जो है प्रत्येक आदमी का जब वोटरशिप का अधिकार क्या कहते हैं संविधान में बराबर अधिकार है, तो उनको भी जीने खाने पीने रहने की स्वास्थ्य की व्यवस्था हमको करना है। अब बाकी जो वह स्वस्थ रहेंगे तो फिर पैसा लेकर क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय पैसा हो जाएगा। तो बाकी हम ये गरीब गुरबा के लिए भी पैसा की जरूरत है और उनमें बांटना चाहिए, उनमें होना चाहिए। इस मांग को लेकर आप लोग कहाँ तक जाएंगे? इन मांग के लिए कहाँ तक जाएंगे? इन मांग के लिए दूध अगर लाना ही होगा और जिस मंजिल पर दूध की घड़े मिलेंगे उस मंजिल पर जाना होगा। अरे दूध के लिए किसी का बच्चा कब्र में चिल्लाते हैं, अरे दूध से कोई अपना श्वानों को नहलाते हैं। तो जो श्वान को नहलाते हैं उनको कहते हैं इंसान को, तो समझते हैं कब्र में जो दूध के लिए बच्चे मरते हैं उनको जो है इतना दूर तक नहीं ले जाओ, इतना नीचे तक नहीं जाओ जो वो कब्र में मरे। इसलिए तुमको मैं पेंशन की व्यवस्था जीने का सहारा 15% लोगों को 12% को कर देता हूँ, स्वास्थ्य से लेकर जीने खाने पीने रहने का। तो तुम बाकी पैसा क्या करोगे बोलो? वह बाकी पैसा जो जिस तरह चुनाव में एक लोकसभा में लड़ने के लिए कम से 50 करोड़ रुपया कंपनी खर्चा करती है, ये रूलिंग पार्टी और सब खर्चा करते हैं, वह 50 करोड़ रुपया जो है जनता के बीच में तुम्हारे बीच में नहीं। समझते हैं? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो आदमी जो है एक बार जो है संसदीय चुनाव में आ गया, ये जो डेमोक्रेसी में कोई एमएलए बन गया, एमएलसी बन गया, सांसद बन गया, पार्लियामेंट्री बन गया या राज्यसभा बन गया, उनको जो जितना बार बना उतना बार उठाते हैं पेंशन। उनके परिवार को नहीं रहता है कोई टेंशन। इसको इधर जो नौजवान आप जैसे पढ़ने करने वाले लिखने वाले लोग इस पर सोचबे नहीं करते हैं मेंशन। तो इसके लिए जो है हम ये जो है एकेडमिक लोग जो है अभी हमारे प्रोफेसर साहब जो बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, गणेश बाबू बैठे हुए हैं, जितने लोग जो है उनको है टेंशन जो कैसे नहीं इस नौजवान को भूख लगा दें, वो करे समाज में मेंशन। और आप जैसे पत्रिका में जाने वाले लोग इनको जो है आच्छादित कीजिए लोगों को, जो कैसे तुम लोग जो देते हो वोट, एक दिन तुम ले लेते हो, तुमको ठग लेता है देकर के किसी दलाल के द्वारा नोट। सो मत लो नोट, तुम जो है नोट जो के लिए व्यवस्था सरकार करेंगे, अभी सरकार करेंगे, इसके लिए बजट में पहले ही पास कर दिया जाएगा। जो इतने जो है लोगों का खर्चा होगा, अभी पूरे विश्व में 3 राष्ट्र को 3 देश को वोटर पेंशन मिलता है। क्या क्या बोला जाए सर? देश का नाम बोला जाए सर? हाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया है, हाँ वहाँ पर जो है फिनलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर तो वोटर पेंशन लोगों को मिलता है। एक समय में डॉक्टर अम्बेडकर को अमृत सिंह डांगे भी कहा था जो तुम क्या व्यवस्था चाहते हो डॉक्टर अम्बेडकर को, तो बाबा ने कहा मैं सोवियत पैटर्न चाहता हूँ। और सोवियत में जो है पैटर्न यही था जो खाने पीने रख रखाव पढ़ने लिखने का सारा व्यवस्था सरकार करेगी। ठीक उसी तरह से भारत में भी जो है सबके लिए चाहे झुग्गी में रखने वाले इंसान हो या आलीशान में रखने वाले, सबके लिए व्यवस्था कर दिए। और करने के बाद जो है वह सुविधा जो है कुछ ही लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं वो लोग अपने स्वार्थ में उपयोग करते हैं, चाहते हैं यह लोगों तक यह आजादी नहीं है। सर एक लाइन में बताइए, हाँ। संक्षिप्त में बताइए क्या पूरी तरीका से आपकी क्या मांग है, एक लाइन में बताइए। पूरी तरीका से है जब ये हमारे लोग जो है हो जाएंगे मेजर, अर्थात गेन 18 ईयर्स, और 18 ईयर्स को हम मतदाता जागरण परिषद करेंगे, वोटर जागरण परिषद करेंगे। उस जागरण के द्वारा उनको कहेंगे आपका क्या राइट है, और उनको जानकारी देंगे जो आप जो इस समाज में जन्म लिए हैं, तो आपको सबका अधिकार है संसाधन पर। जिस तरह से सूर्य ये छित जल पावक गगन समीरा, अब पंच तत्व अधम सहीरा, सूर्य चंद्रमा हवा पृथ्वी जितना है ये
सब पर जो है सबको राइट है, उसी तरह से तुम जो वोट देते हो नेता को, और तो उन पर तुम्हारा अधिकार है। राइट टू वोटर। हाँ, राइट टू वोटरशिप। यदि तुमको नहीं देता है, तुम उससे वापस लेने का भी अधिकार रखो, बस हो गया, जो तुमको हम वापस ले आएंगे, तुम उस लायक आदमी नहीं है, मेरा ये कहना है। और यही करने के लिए हम लोग जो है बहुत बड़ी जो आस लगाकर आगे बढ़ते हैं, जो लोगों को जगाएंगे, आप जैसे पत्रिका को करने वाले को जगाएंगे, और मंजिल तक जो है अपनी मांग जनता को पहुंचाएंगे, और पहुंचा करके जो है सबको मान को मर्यादित करेंगे, और मान मर्यादित करके उनको जो है बाल बच्चा को पढ़ेंगे लिखेंगे, सबके लिए सोचेंगे, और ये जो है वोटर पार्टी को जो है आगे लाएंगे। अभी तक जो है छलते 72 वर्ष 75 वर्ष में समाज को जो है अब छलने के लिए किसी को रास्ता नहीं मिलता है, लोगों को विश्वास है हो गया है, सब रास्ता बंद है। उसी स्थिति, वैसी स्थिति में जो है एक शून्य में ब्रह्मांड है, उस शून्य की स्थिति में एक जो हम रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सामने में, जो भाई आप ही के कमाई पर जो है ये सब कुछ लाए कर रहे हैं, सब कुछ उपयोग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने कमाई का जो उपयोग करेंगे? आपके लिए पहले क्यों नहीं बजट में पास करेंगे? जिस तरह से सभी तरह करते हैं हम ये जो शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं, तो लोग कैसे जिएंगे, लोग का हर एक जो है इंसान वोटर जो है कैसे वो जिएंगे, इसके लिए पहले ही बजट में क्यों? धन्यवाद। कुल मिला के इन लोगों का यही कहना है कि वोटर पेंशन देश भर में लागू किया जाए, जिससे जनता को ये पूरी तरीका से लाभ मिल सकती है। क्योंकि पहले भी कहा गया था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। हमारा संविधान भी कहता है कि जनता में, जनता द्वारा, और जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारी भी मांगे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द पूरे भारत में यह वोटर पेंशन लागू किया जाए, जैसा कि इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे अन्य देशों में लागू कर दी गई है। तो हमारी भारत सरकार से मांग है, मधुबनी हलचल न्यूज भी भारत सरकार से यह मांग करती है कि पूरे देश भर में यह वोटर पेंशन लागू किया जाए, जिससे जनता को हित में ये उनका लाभ मिले। तो मधुबनी हलचल न्यूज में जुड़े रहिए, और भी ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।